हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलर्ट हब। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एसएससी बोर्ड टेस्ट 2025। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक परीक्षा पास करने के बाद भी सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्यों लाखों स्टूडेंट कई सालों तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं? और क्यों आज 2025 में एसएससी बोर्ड टेस्ट पूरे देश में आग की तरह फैल रही है? आइए समझते हैं इस आंदोलन की असली कहानी क्या है। आप लोग जानते होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है एसएससी का, एक टीसीएस नामक कंपनी लेती थी ठेका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, जो 2020 के पहले थी। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक कंपनी थी ये। टीसीएस जो है एसएससी, रेलवे, गेट, जेईई मेंस जैसी परीक्षाएं टीसीएस आयोन प्लेटफॉर्म पर कराती थी, ठीक। लेकिन एसएससी सीजीएल 2017 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप में फंस गई थी। रेलवे और अन्य परीक्षाओं में सर्वर डाउन, लॉगिन फेलियर जैसी तकनीकी समस्याएं भी आने लगी थी टीसीएस में। छात्रों का आरोप था कि सिस्टम सिक्योर नहीं है और पारदर्शिता की कमी है, ठीक है। इसके बाद 2020 में जो एसएससी बोर्ड थी, इडिक्विटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिसको ये ठेका दे दी थी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसका पूरा नाम इडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसका काम था टेक्निकल सपोर्ट करना। छात्रों की शिकायत भी इसके खिलाफ बहुत सारे आने लगी कि कंप्यूटर हैंग करता है, सेंटर दूर दूर भेज देता है, और बिजली की समस्याएं, वहाँ पे जो स्टाफ है उनका व्यवहार भी स्टूडेंट के प्रति बहुत ख़राब रहता था, ठीक है। इसका भी एसएससी सीजीएल 2017 विवाद में नाम आया था। इस पर भी सीबीआई बैठक बैठी थी, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि इसके खिलाफ बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरोप हैं। ये ब्लैक लिस्टेड है, एजुकेशन क्षेत्र में ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी मानी जाती है। फिर भी एसएससी बोर्ड ने इसे ठेका दे दिया था, जो कि एसएससी बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। आज हम जानेंगे एसएससी बोर्ड की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, क्यों हड़ताल वगैरह इसके खिलाफ हो रहे हैं, सब कुछ हेडिंग वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला मेरा हेडिंग रहने वाला है कि एसएससी का महत्व क्या होता है, ठीक है। एसएससी का महत्व क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी है, ठीक। और हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ उम्मीदवार एसएससी परीक्षाओं में बैठते हैं। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जेईई स्टेनोग्राफर जैसी परीक्षाएं लाखों युवकों का भविष्य तय करती हैं। लेकिन अब यह सिस्टम सवालों के घेरे में है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे दूसरी हेडिंग में क्या बताएंगे हम आपको, एसएससी बोर्ड टेस्ट 2025 कैसे शुरू हुआ, ठीक। इसको भी हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी हो गई है। 2020 से लेकर 2024 तक कई परीक्षाओं के रिजल्ट समय पर नहीं आए। कुछ भर्ती परीक्षाएं बीच में ही कैंसिल कर दी गई। छात्रों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। 2025 में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, ठीक है। उसके बाद में छात्रों की तकलीफ़ें क्या है पता है? लंबा इंतज़ार करते हैं, रिजल्ट आने में 2-3 साल लग जाते हैं। अस्थिर भविष्य, शादी, परिवार और कैरियर की योजना अटक जाती है। कोचिंग और खर्चा जो होता है, लाखों रुपए ट्यूशन और किराए में लग जाते हैं। मानसिक दबाव, कई जगह छात्रों ने डिप्रेशन और आत्महत्या तक की घटनाएं दर्ज की हैं। उसके बाद में आप लोग जानते हो आंदोलन के कारण कौन कौन से हैं। आंदोलन के कारण आप लोग देख सकते हो, आंदोलन के कारण यहाँ पॉइंट वाइज दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, जाइए। सबसे पहले तो पेपर लीक का संकट है, ठीक। टेक्नोलॉजी बढ़ने के बावजूद भी बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, सबसे बड़ी कमी है। रिजल्ट तो देरी आती ही है, परीक्षा देने के बाद ज्वाइनिंग तक 3-4 साल की देरी हो जाती है। ज्वाइनिंग ही रिजल्ट आए, फिर ज्वाइनिंग के 3-4 साल की देरी हो जाती है। पारदर्शिता का भी कमी है इसमें। मार्क्स, ओएमआर सीट और आंसर की का सार्वजनिक ना होना, रिक्त पदों पर भर्ती ना होना, लाखों सीटें खाली रहते हैं हुए भी भर्ती प्रक्रिया अधूरी है। एज लिमिट का दबाव हो जाता है। बार बार देरी से बहुत से छात्र ओवर एज हो गए हैं, जिससे उन्हें मतलब टाइम ओवर एज हो जाता है, तो फिर वो लोग अपनी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर समय पे आती तो वो लोग अपना फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम वगैरह दे के कहीं ना कहीं वो लोग भी मतलब जॉब वगैरह पा सकते हैं, लेकिन उनकी एज लिमिट के कारण वो लोग फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब एसएससी बोर्ड से छात्र की मांगें क्या हैं? छात्र की मांगें, ठीक। छात्र सोचते हैं कि वन नेशन वन कैलेंडर, साल भर की भर्ती का टाइम टेबल पहले से तय हो।
जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसका शेड्यूल जारी किया जाए। पारदर्शी सिस्टम, रिजल्ट और OMR सीट पब्लिक पोर्टल पर डाले जाएं, ठीक। और पेपर सिक्योरिटी, डिजिटल मोड में पेपर AI निगरानी और लीक करने वालों पर सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये सब छात्रों की मांग है। रिक्तियों की भरपाई, पिछले 5 सालों की सारी वैकेंसीज तुरंत पूरा किया जाए, ठीक। एज लिमिट रिलैक्सेशन दी जाए। कोरोना और भर्ती में देरी को देखते हुए 3-5 साल की उम्र की सीमा छूट दी जाए, ठीक है। ये सब छात्रों की मांग है SSC बोर्ड से। आगे क्या है, आंदोलन का स्वरूप क्या है, आंदोलन का जो स्वरूप, जो ये आंदोलन चले इसका स्वरूप क्या है, शांतिपूर्ण धरना करना, ठीक। छात्र जंतर मंतर, पटना, लखनऊ, जयपुर आदि जगहों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक। सोशल मीडिया की ताकत, ट्विटर पे, एक्स पर SSC प्रोटेस्ट 2025 लाखों बार ट्रेंड हुआ। युवा एकता, रेलवे, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं के छात्र भी जुड़ रहे हैं इसमें SSC में, ठीक है। NGO और शिक्षक का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन के स्वरूप में NGO जो हमारे शिक्षक हैं उनका समर्थन मिल रहा है। कई कोचिंग संस्थान और समाज सेवी संगठन भी छात्र के साथ खड़े हैं, ठीक है। अब अगली प्रतिक्रिया देखिए, सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। सरकार ने अब तक केवल जांच और सुधार के आश्वासन दिए। ये हर बार आश्वासन देता है, सुधार नहीं करेगा लेकिन आश्वासन देने इनको बहुत अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। SSC ने कहा कि वे नए टेक्निकल उपाय लाएंगे। हर बार टेक्निकल उपाय लाते हैं और लीक करवा देते हैं, सेंटर दूर दूर भेज देते हैं, घटिया घटिया कंपनी को ठेका दे देते हैं, तो यही होगा ना। लेकिन छात्रों का कहना है कि ये सिर्फ वादे हैं, धरातल पर कुछ नहीं बदलेगा। सही कहते हैं ये लोग। आंदोलन का असर क्या हुआ है अभी तक बोर्ड पे आंदोलन का असर क्या हुआ, देखिए इसमें राजनीतिक खेली जा रही है, अब राजनीति होने लगी है इसमें। राजनीतिक दबाव, विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं के मतलब रोजगार संकट से जोड़ रहा है, ठीक। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर देश भर में बहस हो रही है, ठीक। युवाओं का भविष्य, अब देखिए यहाँ पे, युवाओं का भविष्य अगर सुधारा नहीं हुआ तो बेरोजगार और गुस्सा और बढ़ेगा, ठीक है। और फिर इसका देखिए समाज पर क्या असर है। समाज पर युवा हताश हो रहे हैं जिससे सामाजिक असंतुलन की स्थिति बन सकती है, ठीक है। ये आंदोलन का असर है, आंदोलन का असर ये, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे सरकार ने क्या कहा, देखिए यहाँ सरकार ने समयबद्ध सुधार किए तो युवाओं को राहत मिलेगी, लेकिन अगर ये आंदोलन और बढ़ा तो ये 2025 का बड़ा छात्र आंदोलन बन सकता है, ठीक। ये सिर्फ SSC नहीं बल्कि भारत की भर्ती व्यवस्था में सुधार का मुद्दा बन चुका है। आप लोग समझ सकते हो, ये केवल SSC के लिए नहीं, भारत में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हर बोर्ड के खिलाफ मतलब ये एक सुधार का मुद्दा बन चुका है। समझ में आया। इसका निष्कर्ष पता है क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष देख लीजिए आप लोग। SSC प्रोटेस्ट 2025 युवाओं की नौकरी और सम्मान की लड़ाई है और कुछ नहीं। युवा जानते हैं, युवा ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ रोज़गार चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए हमें। युवा है हमारे स्टूडेंट है जो हमारे, ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भर्ती चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए। ये युवाओं का होता है, ठीक है। युवा सोच रहे हैं। दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि SSC बोर्ड जो इस सरकार पर सच में बदलाव करेगी या यह आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों का मुद्दा बनकर रह जाएगा? अब दोस्तों आप ही बताइए कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि सरकार इस बार सच में बदलाव करेगी या आंदोलन सिर्फ कुछ दिनों का मुद्दा बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आवाज़ सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य की है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।